नमामि रामं रघुवंशनाथम। डूब चुका सूरज दूर कहीं खेत खलिहान में, धूल भरी पगडंडियों पे चलती हुई गाय के झुंड और उनके खुरों से उठती हुई धूल का बवार नजर आता है। गर्मियों के दिन याद आते हैं। क्या 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 न लिखा कवियों ने। अमराइयों से गुजरती हुई पगडंडियां, थके हुए पथिक अमराइयों में बैठकर थकान उतारने की कोशिश। पहले तो न गाड़ी थी, न इतने लोग चलते थे, न सड़कें थीं तो पगडंडियां, कुएं जहां लोग पानी पीने के लिए रुक जाते थे और वहीं अमराइयों में बैठकर अपनी थकान को मिटा देते थे। इतना ही बहुत ज़्यादा था। आज से 30-40 साल पहले कितनी खूबसूरत समा थी। बागों में आम के पेड़ और फले हुए आम, कोयल की कूक कूक दूर से ही सुनाई पड़ती थी। बैसाख का महीना, शादी विवाह का महीना, दुल्हन की सवारी उठ जाती थी। कंधे पे डोली लिए हुए कहार एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और ये मिलन ऋतु बन जाती थी। है तो बसंत ही ना, है तो बसंत ही ना। और जिंदगी कितनी खुशहाल थी। तपतपाती धूप भी लोगों को उतनी तरसाती नहीं थी। धूल भरी आंधी भी उतनी तरसाती नहीं थी। कुछ नहीं था, मगर था एक पैगाम प्यार का, मोहब्बत का, गांव का। अब तो उजड़ रहे हैं गांव। लाख सुविधाओं के बावजूद भी न गांव में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं है। गांव खाली हो रहे हैं, बस रहे हैं शहर, कट रहे हैं पेड़, मिट रही हैं पगडंडियां। अब कहीं कुएं का मीठा जल नहीं है। अब कहीं आम के पेड़ के नीचे बैठकर दो मीठे फल अब खा नहीं सकते, क्योंकि पेड़ों की संख्या घट रही है और रखवाले बढ़ रहे हैं। कैसी हो गई हमारी ये दुनिया। धूल भरी आंधी, दूर तक झुंड के झुंड गायें शाम होते ही गांव की तरफ चल जाती थी और दूर से बैठा हुआ, दूर राहों पे चलता हुआ पथिक ये पहचान लेता था कि ये गायें किस गांव की तरफ जा रही हैं। गांवों के खूर से धूल का बवंडर जो उड़ता था, शाम की किरणें उसमें फंस जाया करती थी, लाल किरणों का बसेरा हो जाता था और गांव लोगों से भरे पड़े थे, अनाज थे, सब कुछ थे। कितना सुनसान हो गए हैं गांव हमारे। अब पूनम की रोज सत्यनारायण स्वामी की कथा नहीं होती है और शंखों की आवाज़ भी बहुत कम आती है। पूजा पाठ भी तो अब शहरों का विषय हो चुका है, वरना गांव हमारे पूनम की रात में शंख ध्वनि से और भी चमक जाते थे। आज तो बिजली भी कड़कने लगी है, बादल भी छा गए हैं और एक अच्छी बारिश ने गांव के माहौल को बदल दिया है। लोगों के भोजन तक बदल गए हैं। आज बारिश हुई है, आज खाने में क्या बनेगा। गंगा किनारे बैठे हुए लोग बारिश आते ही लिट्टी चोखे का आनंद लेने लगते हैं। कहते हैं कि अब तो बारिश आरंभ हो गई, हमें लिट्टी चोखा खाना चाहिए। और गांव घर में शादियां
गांव के माहौल को और भी मनमोहक बना देती थीं। क्लब नहीं होते थे, लेकिन मंडप सजाए जाते थे, बांस काटे जाते थे, दूर से बारात आती थी और गांव के लोगों का मनोरंजन इतना ज़बरदस्त मनोरंजन कि एक गांव में 10-10 शादियाँ, 5-5 शादियाँ एक दिन में होती थी। यहाँ से वहाँ जाना मुश्किल होता था। गांव की जिंदगी के मनोरंजन के यही कारक थे। नाटक मंडली, कई किस्म की नाटक मंडली थी, नाट्य मंडली थी जो आती थी।